हर हर महादेव। काली घाटी का व्यू कुछ इस तरह है। यहाँ से हो रहे दर्शन, वो सामने। कल तो अगर हमने जगह रात को पता कहाँ तो हमको वहाँ पहुँचना पड़ना था रात को अगर हमने यहाँ पे फूलों का नज़ारा कुछ इस तरह है। इस तरह के फूल हैं यहाँ पे। यहाँ से होते जाएंगे, वो सामने पार्वती बाग, पता नहीं भीम दरवाजा ऐसे करके कुछ है। कम से कम 3 दिन लगते हैं एक साइड को। 2 दिन में भी हो जाती है, पर 2 दिन में बड़ी मुश्किल है। फिर सारे बंदे नहीं साथ चल पाते 2 दिन में। 3 दिन में आराम से हो जाती है। और पार्वती यहाँ काली टॉप पे आके ऑक्सीजन की कमी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे पेड़ नहीं है ऊपर हाइट पे। यहाँ पे पेड़ बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। हाँ जी, कैसे हो सब? शुरुआत करते हैं एक नए दिन से और नई सुबह से। आज हम काली घाटी से बिना मुंह धोए निकल गए हैं। आज हम ऊपर दर्शन के लिए पहुंच सकते थे, लेकिन उठने में थोड़ी आलस हुई और 7 बज गए। देखते हैं शाम तक ऊपर पहुंचते हैं कि नीचे ही पार्वती जो बाग है वहां तक रुकते हैं। सुबह का नज़ारा तो आपको मैंने दिखाई दिया, एक बार फिर दिखा देता हूँ। सुबह का नज़ारा कुछ ऐसा है। अभी धूप निकल गई है तो दिख नहीं रहा ढंग से। पार्वती बाग से रास्ते कुछ ऐसे है, देखो, पकड़ने के लिए भी कुछ नहीं है और बिल्कुल सपड़ान है, सपड़ान। जो वीडियो में दिखता है ना भाई, वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है और एक्चुअल में कुछ और होता है। देखो, दर्शन कर लो, यहाँ से भी दर्शन होते हैं पार्वती बाग से। वो सामने है श्रीखंड महादेव, और श्रीखंड महादेव से दर्शन होते हैं किन्नौर कैलाश के। दिन में यहाँ पानी की थोड़ी दिक्कत हो जाती है, पानी बंद हो जाता है। अभी भर लेते हैं। पहुँच गए मत्यान घाटी में। अभी यहाँ पे भंडारे वंडूरे तो लगते हैं, पर इतने नहीं हैं। अभी तो बंद ही हो गए हैं, क्योंकि ये यात्रा अनऑफिशियल है। बाकी इधर थोड़ी ऑक्सीजन की दिक्कत है भाई, बाकी नज़ारा पूरा खूबसूरत है। काली टॉप के बाद पहला झरना। अभी बरसात नहीं है तो पानी कम है। जब बरसात ज़्यादा हो जाती है फिर यहाँ से निकलना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। दूसरा झरना ये मिलता है। बरसात में तभी यात्रा रोक दी जाती है, क्योंकि इनमें पानी ज़्यादा हो जाता है, फिर निकला नहीं जाता। तीसरा और सबसे बड़ा झरना वो है, ये है वो झरना। 4 या 5 दिन की यात्रा है अगर आराम से करनी हो ना, क्योंकि यहाँ पे दिक्कत हो जाती है ऑक्सीजन की। यहाँ पे ज़्यादा दिक्कत है। हम ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए अपना देसी इलाज कर रहे हैं, लहसुन की गुंडी डाल रहे हैं पानी में। अब हम भी वाटर क्रॉसिंग कर लेते हैं। एक घोड़ा चला गया आगे। अभी हम आपको दिखाएंगे कि इसका जूता कैसे गीला होता है। बच गया। पांचों कैलाश में सबसे कठिन यात्रा है जो श्रीखंड कैलाश की है। वाकई भाई कठिन यात्रा है, कोई दो राय नहीं है। यहाँ पे फिट बंदे की भी दिक्कत हो जाती है। तेरे पीछे आप देख रहे हो कितना अच्छा मौसम है। अभी हम डाउन करके फिर हाइट पे जा रहे हैं। यहाँ पे ठीक है। अभी जब आप काली घाटी से नीचे आते हो तो थोड़े पेड़ पौधे हैं, ऑक्सीजन की कमी कम है यहाँ पे। फिर पार्वती बाग से आगे फिर दिक्कत होती है, पर यहाँ पे मौसम 1 सेकंड में चेंज हो जाता है। अभी धूप थी, अभी मौसम देखो कैसा हो गया। ऐसी चढ़ाई है भाई, सीधी उधर टॉप पे जाना है ऊपर, फिर उधर से इधर को जाना है। वो सामने अगर वो बंदे दिख रहे होने, वो सामने देखो बंदे। बाकी अभी ज़्यादा मेरे को भी नहीं पता, मैं पहली बार ही आया। देखो सामने क्या नज़ारा है। रास्ते में सामान के चक्कर में घोड़ों की लड़ाई होगी आपस में। पूरी लड़ाई हो रही है, मेरा तेरा मेरा। ट्रैक देखो, यात्रा पे कैसे लड़ाई हो रही है। बैग की लड़ाई हो रही है। बैग तू चक, कह रहे बैग मैं चक्का। 2 सेकंड में मौसम खराब, बिल्कुल ही खराब। काली घाटी के बाद जो झरने हैं वो बहुत ज़्यादा है। एक और आ गया, चौथा झरना आ गया। अब अगर बारिश लगती है फिर ये क्रॉस नहीं होने।
दिन में पानी आ जाना। और नीचे देखो खाई कैसी है, पे गूगल पे वगैरह नहीं होती, इसलिए कैश ही लेकर आना अगर कोई आना चाहे तो। अनऑफिशियली अभी भी आ सकते हैं अपने रिस्क पर। पहला ग्लेशियर आ गया है जो अभी थोड़ा सा ही बचा हुआ है। सबसे दिक्कत यहाँ पे मौसम की आती है, कभी बारिश लग जाती है, कभी धूप निकल जाती है, कपड़े गीले हो जाते हैं। जब बारिश होती है तो जूते भीग जाते हैं। यहाँ से फिर ग्लेशियर पार करना पड़ता है। वो देखो रास्ता कितना कठिन है। बाकी में रात हो गई 9 बजे। वो चढ़ना है सामने उस पहाड़ी, वो एक घोड़ा दिख रहा है ऊपर, ये वाला नहीं। अभी हम पहुंच गए हैं शेषनाग जी, ये देखो सामने शेषनाग जी। अभी हम पहुंच गए हैं पता नहीं कहाँ, शायद भीमद्वारी है ये। 18 किलोमीटर दूर है श्रीखंड महादेव और 12,740 फीट की ऊंचाई पर। मेरे साथ वाले शिव भक्त भी आ गए हैं पीछे पीछे। एक हमारा भक्त टाइट हो गया है बेचारा, थोड़ी उसकी टांग में दिक्कत है, टूट हो रही है। मिट्टी में कितने सुंदर फूल है इसमें, ये यहीं मिल सकते हैं। और भाई फिर डाउन घाटी सामने देखो कितना खतरनाक रास्ता है आगे वाला। यहाँ पे ना कोई रास्ता है ना कोई कुछ। सामने अगर आपको दिख रहे होंगे 2 छोटे छोटे बंदे जा रहे हैं, वो सबसे डिफिकल्ट है। और आ गया है, ये मंडी से है, भोले लगे हुए हैं वीडियो बनाने। हम भी थोड़ा आपको दिखा देते हैं मनमोहक दृश्य। पर मेरा फ़ोन गिर जाता है झरने में। पिछली बार उत्तराखंड में गया था, वहाँ भी गिर गया था। सामने देखो पत्थर शिवलिंग की तरह कैसे खड़ा हुआ है। रास्ता भी बड़ा मज़ेदार है। हमने क्या किया हुआ कि हमको सांस लेने में दिक्कत नहीं हो रही। हमने पानी की बोतल में लहसुन की बूंदी डाली हुई 2 दिन, बस वो पी रहे हैं, बस कुछ नहीं हो रहा है, ओके है काम। देखो सामने 2 बंदों की लड़ाई हो गई है। एक बोल रहा है ऊपर आ जा, एक बोल रहा है नीचे आ जा। ऊपर आ जा, नीचे आ जा, ऊपर आ जा। अब हम बढ़ रहे हैं पार्वती बाग की ओर। मौसम बिल्कुल ख़राब हो गया है, ये मेरे पीछे आप देख सकते हो। बादल ऊपर आ गए हैं और बारिश भी हल्की हल्की होने लगी है। ये देखो लहसुन, ये सांस की प्रॉब्लम नहीं होने देता। ये भीमद्वार, यहाँ से 10 किलोमीटर है श्रीखंड महादेव। जैसे ही हम श्रीखंड महादेव के करीब पहुँचने वाले होते हैं, वैसे ही ऐसे सुंदर सुंदर झरने और ये ग्राउंड और बढ़ते जाते हैं। जो पार्वती बाग वाला ग्लेशियर था वो टूट गया है, वहाँ से रास्ता बंद हो गया, नीचे से रास्ता बना है। यहाँ से वहाँ ऊपर से रास्ता था, बाढ़ आई और ये सारा बह गया। अब नीचे से है बना हुआ, ये वाला भी बह गया। जो ये वाला था वो नीचे से जाना पड़ गया वो पार को। अभी पानी थोड़ा कम है इसलिए हम क्रॉस कर पाएंगे, लेकिन बारिश लगी हुई है, पानी बढ़ भी सकता है। उससे पहले क्रॉस कर लेंगे। रास्ता ये बनाया है भाई, पर अभी पानी बढ़ गया है, आहिस्ता आहिस्ता पानी बढ़ रहा है। ध्यान से क्रॉस करें और जल्दी जल्दी क्रॉस करें, क्योंकि यहाँ पे बदल बरस्ट हुआ था, फिर से भी हो जाता है कई बार। जैसे जैसे यात्रा आपकी पार्वती कुंड की ओर, बाग की ओर बढ़ती है, फिर ये तेज तेज नाले आपको झरने दिखाई देते हैं। ये इस टाइम बहुत ही डरावने हो रखे हैं, क्योंकि मौसम बिल्कुल ख़राब हो रखा है। बारिश लगी हुई है हल्की हल्की, बाकी बादल है, कुछ दिख नहीं रहा। अभी यहाँ पे रस्सी वस्सी बांधी हुई है। वैसे तो यहाँ पे इतनी तेज हवा आ रही है ना कि क्रॉस करना बहुत मुश्किल है। मेरा बैग का कवर भी गिर गया। ये देखो एक घोड़ा यहाँ से क्रॉस कर रहा है। देखने को आसान लग रहा है, पर इसका एयर का जो प्रेशर है ना बहुत ज़्यादा है। चुनौती को पार करते हैं, दूसरी चुनौती फिर सामने आ जाती है। सबसे खतरनाक जो चढ़ाई है ना, वो भीमद्वार से ऊपर टॉप पार्वती बाग तक की है।
ये है पार्वती बाग, यहाँ से श्रीखंड किला 12 किलोमीटर है। अगर आप यहाँ पे दिन में 1 बजे तक पहुँच जाते हैं तो आगे जा सकते हैं, वरना उसके बाद ना ही जाएं, क्योंकि मौसम ज़्यादा ख़राब हो जाता है, दिक्कत हो जाती है फिर। पार्वती टॉप में हम इस कैंप में रुक पार्वती बाग में हम यहाँ रुके थे। और ये भाई 3 मनाली से, 1 2 3 मनाली से, वो भाई मंडी से, वो उससे आगे मंडी से, उससे आगे उत्तराखंड से, उससे आगे आनी से, उसके आगे अलगड़ी बाड़ में।